ड्रामा की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर देखते हैं लू को, जो कि यहाँ पर अपने फ्रेंड्स के साथ में एक क्लब में होता है। एंड यहाँ पर वो सभी लोग लू को वेलकम कर रहे थे, क्योंकि 2 साल बाद यहाँ पर वो अब्राज से जब वापस आ चुका था। लू के फ्रेंड ने तो यहाँ पर उसके लिए एक सरप्राइज तक प्लान कर कर रखा था। और हम यहाँ पर हमारी फीमेल लीड जेनी को देखते हैं, जो कि सेम क्लब रूम की ओर आगे बढ़ रही होती है। एंड यहाँ पर जेनी बहुत ज्यादा नर्वस थी। और हमें पता चलता है कि लू के फ्रेंड का जो सरप्राइज गिफ्ट है वो जेनी ही होती है, जो कि यहाँ पर उसे सर्विस देने के लिए आई है। इतने भी यहाँ पर लू का उसका फ्रेंड उसे जेनी से इंट्रोड्यूस कराने लग जाता है। ये कहते हैं कि पहले की बात कुछ और थी, लेकिन अब तो तुम्हें यहाँ पर लड़कियां जरूर अट्रैक्टिव लगने लग गई होंगी। बट यहाँ पर लू लीस्ट इंटरेस्टेड लग रहा था जेनी में, या फिर कोई और भी लड़की में। एंड यहाँ पर वो जेनी से कोई भी सर्विस लेने के लिए मना कर देता है। उसका फ्रेंड कह रहा था कि अरे क्या तुम पक्का श्योर हो, हम में से कोई भी यहाँ पर तुम्हें कोई जज नहीं करने वाला है, और ऐसे भी इतने साल बाद वापस आए हो तो मजे करने बनते ही है। पर फिर भी यहाँ पर लू इस चीज को लेकर डिनाई कर देता है। तब यहाँ पर उसका फ्रेंड कहता है कोई बात नहीं, एटलीस्ट मैं तो यहाँ पर मजे ले सकता हूँ। एंड यहाँ पर वो जेनी को अपने लैप पर बैठाकर उसके बड़े क्लोज आने लग जाता है। एक्चुअल में जेनी का यहाँ पर फर्स्ट टाइम होता है जहाँ पर वो घबरा जाती है और वहां से चिल्लाते हुए भाग जाती है और बाहर बैठकर रोने लग जाती है। और न जाने यहाँ पर जेनी की ऐसी कौन सी मजबूरी होगी कि उसे यहाँ पर ये सब कुछ करना पड़ रहा है। एंड जब यहाँ पर वो बाहर बैठकर रो रही थी, तब यहाँ पर उसे उसकी मॉम का कॉल आ जाता है, जो कि यहाँ पर उसे 1,50,000 यन मांग रही होती है, जो कि उसने यहाँ पर जेनी को जल्द से जल्द देने के लिए कह दिए थे। जेनी यहाँ पर अपनी मम्मा से माफी मांगी थी कि वो इतने सारे पैसों का बंदोबस्त एक साथ नहीं कर सकती है, पर उसकी मम्मा यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सैल होती है। वो जेनी को तो अपनी बेटी मानती नहीं है। यहाँ पर वो उसे कहती कि देखो, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे वो पैसे चाहिए, वरना याद रखना कि मैं यहाँ पर तुम्हें घर के अंदर बिल्कुल नहीं रखने वाली हूँ। एक तो तुम्हारे भाई की फीस भी भरनी है, उसके खर्चे भी उठाने हैं, और तुम यहाँ पर पैसे देने से मना कर रही हो। कुछ भी कर कर आज पैसे कमा कर लाना, वरना सचमुच तो मैं घर से निकाल दूंगी। एंड कॉल कट होने के बाद जेनी और भी ज्यादा रोने लग जाती है, जहाँ पर इतने में लो सामने से आकर उसे कह रहा होता है कि लगता है तुम यहाँ पर इन सभी चीजों से यूज्ड टू नहीं हो। तब यहाँ पर जेनी उससे हेल्प मांगने लग जाती है, और फिर यहाँ पर वो उसे मना कर देता है। लेकिन उसकी रोती हुई शक्ल देखकर यहाँ पर वो उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। एंड यहाँ पर उसे लेकर अपने रूम में आ जाता है, जहाँ पर वो उसे कह रहा होता है कि चलो तुम्हें पता तो होगा कि आखिर करना क्या है। एंड यहाँ पर वो उसे शार लेने के लिए कह देता है। तब तक यहाँ पर वो उसका वेट करता है। दोस्तों यहाँ पर वो जैसी आती है, वो लोग यहाँ पर बेड पर एक साथ होते हैं। एंड एज यूजुअल जेनी यहाँ पर बहुत ज्यादा नर्वस हो रही थी। इतने में यहाँ पर वो उसे लाइट्स को टर्न ऑफ करने के लिए कह देती है, जिसके बाद में यहाँ पर वो दोनों एक साथ में नाइट स्पेंड कर लेते हैं। एंड यहाँ पर बाबा नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है, जहाँ पर लू और तेजनी को नोटिस कर रहा था। कल रात का लू और आज सुबह का लू कम्प्लीटली डिफरेंट लू लग रहा था। यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि शायद से उसे जेनी पसंद आने लग गई है। इतने में यहाँ से वो उठकर जाने लग जाता है, और तब जाकर यहाँ पर जेनी की नींद खुलती है। वही दूसरा यहाँ पर बस वो ये सोच रही थी कि कहीं यहाँ पर उसने उसे उदास ना कर दिया हो। इतने में यहाँ पर वो टेबल पर रखे हुए चेक को नोटिस करती है और खुश हो जाती है कि अब बस यहाँ पर उसे 50,000 यून अर्न करने पड़ेंगे, जिसके बाद यहाँ पर उसके भाई का ऑपरेशन अच्छे से हो सकता है। इतने में हमें यहाँ पर उसके भाई को भी दिखाया जाता है, जहाँ पर उसका और उसके भाई का रिलेशन बहुत ज्यादा क्लोज होता है। वही दूसरा यहाँ पर जेनी सोचते हुए जा रही थी कि बाकी के पैसे वो पार्ट टाइम जॉब से कितना जल्दी और कैसे अर्न कर सकती है। इतने में यहाँ पर उसे उसकी दोस्त मिल जाती है, जो कि उसे कह रही थी कि अब तुम किस ओवर थिंकिंग में हो। एंड यहाँ पर वो उसे पैसों के बारे में बात कर रही थी। उसकी फ्रेंड यहाँ पर उसे हेल्प करने के लिए रेडी थी। वो उसे कह रही थी कि देखो, यहाँ पर एक जॉब है जो कि फुल टाइम और पार्ट टाइम में तुम यहाँ पर अपनी मर्जी से कर सकती हो, जो कि बेबी सिटिंग का है। इस बात को सुनकर यहाँ पर जेनी बहुत खुश हो जाती है। तो फिर यहाँ पर वो उसे सारे के सारे इन्फॉर्मेशन देने लग जाती है। कहती कि देखो, वो इंसान अकेला रहता है, उसकी मॉम को यहाँ पर कैंसर हो गया, तो फिर तुम्हें यहाँ पर घर के काम करने होंगे, उसके डाइट के अकॉर्डिंग उसका खाना बनाना होगा, और उनका ध्यान बड़े अच्छे से रखना होगा। और ध्यान रहे कि उसे ओसीडी है, तो फिर उसे सभी की सभी चीजें क्लीन तरीके से रखना बहुत ढंग लगता है, वरना कोई भी चीजें यहाँ की वाह हुई तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में भी आ सकता है। वहीं दूसरा यहाँ पर वो अपने इंटरव्यू के लिए पहुंच जाती है, जहाँ पर अलग अलग स्टाफ्स भी आई हुई थी सिलेक्ट होने के लिए, और सभी ने यहाँ पर अलग अलग टाइप की सेम डिशेज बनाई होती है। जहाँ पर वहाँ का मैनेजर उन सभी को कह रहा होता है कि लू फैमिली में यहाँ पर काम करना कोई आसान बात नहीं है। यहाँ पर सारी चीजें रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग होती है, तो फिर कोई भी एक मिस्टेक और आप सबकी जॉब आपके हाथों से मिनटों में जा सकती है। इतने में यहाँ पर वो लोगों के डिशेज टेस्ट करने लग जाता है। एंड यहाँ पर उसे एक डिश पसंद आती है, लेकिन जैसे यहाँ पर वो अनाउंस करने वाला था कि आखिर कौन यहाँ पर रहेगा, कि इतने में यहाँ पर लू फैमिली की लेडी आ जाती है, यानी कि उस इंसान की मम्मा, जो कि यहाँ पर खुद से नैनी को सिलेक्ट करना चाहती थी। जिसके बाद यहाँ पर वो खुद अपने आप से सारे के सारे डिशेस को
टेस्ट करती है एंड यहाँ पर उन्हें वापस एक डिश बहुत पसंद आती है और वो वही सेम डिश होती है जो कि मैनेजर को भी पसंद आई थी। एंड यहाँ पर जेनी बहुत खुश हो जाती है क्योंकि वो डिश यहाँ पर उसी ने बनाई हुई होती है। एंड यहाँ पर आंटी उसे सिलेक्ट कर कर अपने बेटे को कॉल लगा लेती है एंड कहती है कि रात को टाइम से घर आ जाना, मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए एक स्पेशल रानी को ढूंढा है जो कि बहुत स्पेशल खाना बनाती है और उनके हाथों का खाना ठीक तुम्हारे ग्रैंडमा के हाथों के खाने की तरह टेस्ट करता है। इतनी देर में यहाँ पर रात हो जाती है जहाँ पर सभी लोग टेबल को सेट करना शुरू कर देते हैं एंड मैनेजर मेक श्योर करता है कि यहाँ पर हल्के से भी डस्ट पार्टिकल्स नहीं होने चाहिए। वही दूसरा यहाँ पर आंटी भी टेबल पर बैठ जाते हैं और उनका बेटा कोई और नहीं बल्कि हमारा लू ही होता है, जहाँ पर आंटी भी उस चीज के हाथ की तारीफ करने लग जाती है कि आखिर वो कितना अच्छा खाना बनाती है। इतने में यहाँ पर मैनेजर जो है जेनी को सारे के सारे इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है कि ध्यान रहे जब भी तुम यहाँ पर मिस्टर लू को सर्व करोगी तभी तुम्हारा हेड डाउन होना चाहिए, कभी भी यहाँ पर तुम उनकी आंख हमें आंखें नहीं मिला सकती। मैं मानता हूँ कि तुम यहाँ पर यंग गर्ल हो लेकिन तुमने अगर किसी को भी यहाँ पर सेड्यूस करने की कोशिश की तो याद रखना तुम्हें यहाँ से निकाल दिया जाएगा और साथ साथ शायद से इस सिटी से भी, जहाँ पर कोई दोबारा से तुम्हें वापस जॉब नहीं दे पाएगा। इतने में यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए उन्हें खाना सर्व करने लग जाती है और वहाँ से जाने लग जाती है। बट आंटी यहाँ पर उसे रोकती है, कहते हैं कि तुम्हारे हाथों का खाना सचमुच बहुत स्पेशल है तो एटलीस्ट तुम दोनों यहाँ पर एक दूसरे को इंट्रोड्यूस तो करवा ही सकते हो। जैसे यहाँ पर जेनी अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाती है लोग यहाँ पर उसे देखकर शॉक हो जाता है और साथ साथ जेनी भी यहाँ पर उसे देखकर शॉक हो जाती है। वही दूसरा यहाँ पर वो खाने की और भी ज्यादा तारीफ करने लग जाता है। आंटी कहते कि देखा मैंने कहा था ना कि खाना तुम्हें बहुत पसंद आएगा, इतनी कम उम्र में ये लड़की कितने सारे वैरायटी ऑफ डिशेस बना लेती है वो भी एकदम ट्रेडिशनल तरीके से। एंड यहाँ पर लू जो होता है वो दूसरी बात को दूसरी बातों से कनेक्ट करना शुरू कर देता है जो कि सिर्फ उनके बीच होती है। एंड यहाँ पर जनी बहाना मारते हुए वहां से किचन में काम करने के लिए चली जाती है। तब यहाँ पर लू को बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा था कि वही लड़की उसकी बेबी सिस्टर बनी है जो कि यहाँ पर उसके साथ ने नाइट स्पेंड की थी और अब यहाँ पर न जाने की वो ब्लश करना शुरू कर देता है। वही दूसरी यहाँ पर जनी होती है जो कि अपने कमरे में जाकर सोच पड़ जाती है कि आखिर अब यहाँ पर वो लो फैमिली में कैसे सर्वाइव करेगी, क्योंकि उसे यहाँ पर भनक तक नहीं थी कि आखिर वो किसके घर पर आ रही है। और मैनेजर्स के दिए गए इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग उसे यहाँ पर और भी ज़्यादा डर लगने लग जाता है कि कहीं उनकी उस नाइट की रिलेशनशिप डिस्क्लोज हो गई तब यहाँ पे ये चीज़ें जाने के लिए बहुत ज़्यादा भारी भरकम डेंजरस हो सकती है। इतने में यहाँ पर वो अपनी भाई की वॉलपेपर देखती है तो सोचे पड़ जाती है कि उसने ऑलमोस्ट यहाँ पर आधे से ज़्यादा अमाउंट डिपॉजिट कर ही दिया है, उसे में थोड़े और पैसे ऑन करने की ज़रूरत है जिसके बाद में यहाँ पर उसके भाई की सर्जरी हार्ट की बड़ी प्रॉपरली हो जाएगी एंड उसके भाई को यहाँ पर कोई भी और दूसरे ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए वो यहाँ पर उसे कुछ भी कर कर इस लू फैमिली में सर्वाइव करना ही होगा और वो भी अपने भाई के लिए। बस वो यही सोच रही थी कि यहाँ पर लू उसके लिए चीज़ों को डिफिकल्ट नहीं बनाना चाहिए। वही दूसरा यहाँ पर लू होता है जो कि यहाँ पर जनी के बारे में सोच रहा था। ऐसा पहले भी हो चुका है कि यहाँ पर ढेर सारी लड़कियां लू के पर फिदा थी, उससे क्लोज होने की कोशिश किया करती थी लेकिन लू उनमें से किसी में भी कभी इंटरेस्टेड था ही नहीं। लेकिन यहाँ पर वो जनी की बातों को याद कर कर बस यही सोच रहा था कि जनी में कुछ तो अलग बात है। इतने में हम यहाँ पर देखते हैं जनी को और उसी कमरे के बाहर कोई आ जाता है जो कोई और नहीं बल्कि यहाँ पर लू ही होता है। लू यहाँ पर से पूछने लग जाता है कि तुम्हें तो यहाँ पर अपने कॉलेज में जाना चाहिए बट यहाँ पर तुम पार्ट टाइम जॉब कर रही हो और ये जॉब तो फुल टाइम है। तब यहाँ पर वो उसे बताती है कि मुझे पैसे की सख्त जरूरत है इसलिए मुझे यहाँ पर इस जॉब को करना ही पड़ेगा। लू उसे कहता है कोई बात नहीं, तुम बस बताओ कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए उतने पैसे मैं यहाँ पर तुम्हें दे दूंगा। बट यहाँ पर जेनी उसे पैसे लेने से मना कर देती है, ये कहते हुए कि मैं यहाँ पर काम कर कर अपनी सैलरी से उन पैसों को जमा कर लूंगी, मुझे यहाँ पर दान देने की जरूरत नहीं है। तब यहाँ पर लू कहने लग जाता है कि तुम समझ नहीं रही हो। इतने में यहाँ पर जेनी को मैनेजर की खांसने की आवाज़ सुनाई देती है जिससे यहाँ पर किचन की ओर जाना था। तब यहाँ पर वो डरने लग जाती है कि अगर मैनेजर ने यहाँ पर उन दोनों को एक साथ में देख लिया तब तो यहाँ पर सारा का सारा शक जेनी पर ही जाएगा कि उसने यहाँ पर लू को सेड्यूस करने की कोशिश की। एंड यहाँ पर वो लू को कुछ भी बोलने से मना कर देती है, ये कहते हुए कि जॉब मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इस जॉब को नहीं छोड़ सकती हूँ और अगर मैंने छोड़ा तो फिर मेरी लाइफ यहाँ पर दांव पर लग जाएगी। तब यहाँ पर लू भी उसे कुछ ज़्यादा बोल नहीं पाता है लेकिन यहाँ पर वो होता बड़ा फर्जी दिमाग का है जहाँ पर वो ग्लास को अपने हाथों से गिरा देता है और यहाँ पर उसके चिल्लाने की आवाज़ आती है। तब यहाँ पर मैनेजर जाने की डोर के बाहर खड़े होकर उसे पूछ रहा था कि आखिर क्या चल रहा है। तो वो उसे कहती कि कुछ नहीं, मेरा यहाँ पर पैर टेबल से टकरा गया था। मैनेजर बोलता है कि मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, यहाँ पर ग्लास के टूटने की आवाज़ आई है, मैं तुम्हें अभी वार्निंग दे रहा हूँ कि मिस्टर लू का घर है, यहाँ पर कोई भी चीज़ तुम्हें तोड़ी फोड़ी तो याद रखना उसके सारे के सारे भुगतान तुम्हें पे करना पड़ेगा। जानी कहती कि आप फिक्र मत कीजिए, यहाँ पर सब कुछ ठीक है।
और यहाँ पर कोई चीज़ कुछ भी टूटी-फूटी नहीं है। लेकिन मैनेजर को बिलीव हो नहीं रहा था। वो यहाँ पर जेनी को दरवाज़ा खोलने के लिए कह रहा था। जेनी यहाँ पर मना करने लग जाती है। वो कहता है कि दरवाज़ा खोलो, मुझे बस आकर यहाँ पर एक बार चेक करना है। चेक करने के बाद मैं यहाँ से चुपचाप चला जाऊँगा। और वहीं यहाँ पर दूसरी ओर होता है हमारा लू, जो कि यहाँ पर जेनी को खिसकाने लग जाता है। तो फिर यहाँ पर वो उसे अपने आप से दूर करती है। जिसके बाद में यहाँ पर मैनेजर से कहती है कि आप फ़िक्र मत कीजिए, नेक्स्ट मॉर्निंग आप चेक कर लेना, अभी बहुत देरी हो गई है। अगर कुछ डिफेक्ट होगा तो आप उस चीज़ को मेरे सैलरी से डिडक्ट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर लू रुकता नहीं है। यहाँ पर तो वो जेनी को किस किए ही जा रहा था, वो भी कंटिन्यूअसली। इतने में यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है, जहाँ पर मैनेजर जेनी को उठाने के लिए आ जाता है। कहते हैं कि मैडम पूरी रात तक सोना है क्या? काम करने के लिए कब आओगी? जेनी कहती माफ़ करना कि मैं रात को देरी से सोई थी। एंड यहाँ पर वो उसे कह रहा होता है कि जल्दी से नीचे आ जाओ, यहाँ पर कुछ गेस्ट आए हुए हैं जिन्हें हमें यहाँ पर बड़े अच्छे से सर्व करना होगा। एंड जेनी यहाँ पर रात की बात को याद कर बहुत ज़्यादा शाय फील कर रही होती है। पर फटाक से यहाँ पर वो रेडी हो जाती है अपने वर्क पर जाने के लिए। इतने में हम यहाँ पर देखते हैं लू की आंटी को, जो कि यहाँ पर अपने बेटे के साथ में आई हुई होती है। एंड सभी लोग यहाँ पर बैठकर लंच कर रहे थे कि इतने में यहाँ पर उसका जो कजिन होता है वो यहाँ पर उसकी तारीफ करना शुरू कर देता है। और उसकी मम्मा भी यहाँ पर कह रही होती है कि सचमुच तुम्हें यहाँ पर अपने बड़े भाई से कुछ तो सीखना चाहिए। रू ने देखो कितनी कम उम्र में क्या कुछ ने एक्वायर कर लिया, और तुम हो जो कि अभी भी मैथ्स की प्रॉब्लम जल्दी से सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। तब यहाँ पर वो कहने लग जाता है कि मॉम, आप भी ना मेरी एज देखिए और भैया की एज देखिए, आप हमेशा हम दोनों को कंपेयर क्यों करती रहती हैं। इतने में यहाँ पर रू की मम्मा कहने लग जाती है कि सही कहा, बच्चों को आपस में कंपेयर नहीं करना चाहिए, और ज़रूरत नहीं है तुम्हें यहाँ पर लू के जैसे बनने की। लू की शादी की उम्र हो गई है। शादी की बात तो दूर की बात है, इसकी तो कोई गर्लफ्रेंड थी भी नहीं। और ये भी दूर की बात है, यहाँ पर तो ये अपने पास में किसी लड़की को आने तक नहीं देता। लेकिन तुम ऐसे मत बनना, तुम यहाँ पर अच्छी खासी गर्लफ्रेंड बनाना, ग्रेजुएशन के बाद उसके साथ शादी करना, और तुम्हें अपनी मम्मा को और मुझे एक प्यारे से ग्रैंड चाइल्ड दे देना। इतने में यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। वहीं इतने में तो यहाँ पर उसका कजिन बहुत शर्मा रहा होता है। कहता है कि है एक सीनियर जिसे मैं यहाँ पे पसंद करता हूँ, लेकिन उसने असल में मुझे यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया। बट मुझे पता है कि लड़के के डिसीजंस बदलते रहते, इसलिए मैं यहाँ पर उसे अपने पूरे दिल से परस्यू करूंगा। पढ़ाई में भी यहाँ पर वो टॉप 1 पर है, और दिखने में भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। इतने में यहाँ पर जेनी आ जाती है उनको खाना सर्व करने के लिए। और यहाँ पर तैन जो होता है वो यहाँ पर जेनी को देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि जेनी वही सीनियर होती है जिसे वो पसंद किया करता है। एंड यहाँ पर वो सभी के सामने कन्फेस करने लग जाता है कि जेनी वही लड़की है जिसे यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। सभी के सभी लोग यहाँ पर शॉक हो जाते हैं। एंड यहाँ पर वो से पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तब यहाँ पर लू बताता है कि वो यहाँ पर पढ़ाई करती है और काम भी करती है। यहाँ पर तो तेन की मम्मा यहाँ पर उसे ताने मारने लग जाती है कि देखा, तुम्हारे सीनियर भी कितनी ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, वो कितना अच्छा जॉब कर रही है, और तुम यहाँ पर एक सामान यहाँ से उठाकर नहीं रख सकते और ना ही खुद पढ़ाई कर सकते हो। जनी यहाँ पर से उन्हें सर्व कर चली जाती है, जहाँ पर तैन भी फटाक से खाना खत्म करके जनी के पीछे पीछे चला जाता है। इस चीज़ को यहाँ पर लू समझ जाता है, तो वो भी खाने को अनफिनिश रखकर ही वहाँ से जाने लग जाता है। आनिते में यहाँ पर वो उसे लेकर दूसरे रूम में आ जाता है, जहाँ पर वो उसे सोफा पर बैठाकर नील डाउन करते एक प्रेटी से नेकलेस के साथ में यहाँ पर उसकी फीलिंग्स को कन्फेस कर रहा होता है। ये कहते हैं कि माफ़ करना, लास्ट टाइम मैंने यहाँ पर सारी की सारी प्रिपरेशंस नहीं की थी, लेकिन इस बार मैं यहाँ पर सारी प्रिपरेशंस कर कर आऊँ, और सचमुच मेरी फीलिंग्स तुम्हारी यहाँ पर जेन्युइन है। यहाँ पर जनी सारी की सारी बातें बोलने से पहले बहुत हेजिटेट कर रही थी, क्योंकि ऑफ कोर्स यहाँ पर वो उसे रिजेक्ट करने वाली है। कितने में यहाँ पर लू आ जाता है और कहने लग जाता है कि दिन दहाड़े यहाँ पर ये सब कुछ चल जाए। इतने में यहाँ पर जो उसका भाई होता है तैन, यहाँ पर वो जेनी को यहाँ पर वो लू के बारे में बताने लग जाता है कि लू की तो यहाँ पर आज तक कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं थी, लेकिन यहाँ पर वो लू को उसकी मदद करने के लिए कह रहा होता है। लू कहता है कि तुम इसे प्रपोज करके क्या करोगे, ये लड़की क्लीन लड़की नहीं है। तैन कहता है कि तुम क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एंड लू का कहने का ये मतलब था कि जेनी यहाँ पर वर्जिन नहीं है। जेनी को ये बात यहाँ पर बहुत बुरी लगती है, और इसके पहले कि लू यहाँ पर कुछ और कहे, वो यहाँ पर तैन को ये कहकर रिजेक्ट कर देती है कि तुम यहाँ पर मुझसे भी ज़्यादा अच्छी लड़की को डिजर्व करते हो, और हमारे बीच ऐसा होना पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। और बाद में यहाँ से वो रेस्टोरेंट में जाकर रोने लग जाती है, जो कुछ भी लू ने कहा उस बातों के लिए, क्योंकि वो बातें यहाँ पर बहुत हर्टफुल स्टेटमेंट्स जो थी। वही दूसरा यहाँ पर लू भी आ जाता है, जो कि उसे कह रहा होता है कि तुम हर बात में यहाँ पर रोती क्यों रहती हो। जेनी यहाँ पर उसे क्लियरली कह देती कि वो मेरा पर्सनल मैटर है, एंड मैं यहाँ पर तुम्हें कुछ नहीं बताना चाहती हूँ। लू यहाँ पर जेनी से उसका फ़ोन मांगता तो है, लेकिन यहाँ पर जेनी उसे फ़ोन देती नहीं है, और उसे गुड बाय कहकर वहाँ से जाने लग जाती है। इतने में यहाँ पर वो अपने स्कूल की एब्सेंट लीव को लेकर आ रही थी, जहाँ पर वो एक एप्लीकेशन डालने वाली होती है कि वो कॉलेज से यहाँ पर ड्रॉप आउट होना चाहती है, क्योंकि उसे पता था वो कॉलेज में यहाँ पर ज़्यादा देर तक छुट्टियाँ नहीं ले सकती, ऐसे भी वो लोग यहाँ पर उसे फेल कर देंगे। तो उसे लग रहा होता है कि बेटर यही होगा अगर यहाँ पर वो ड्रॉप ले ले तो, और यहाँ पर एक बार उसके भाई की सर्जरी कंप्लीट हो जाए
फिर बाद में यहाँ पर वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकती है। इतनी में यहाँ पर वो खाना बनाने के लिए भाग पड़ती है और वो पेपर्स को टेबल पर ही छोड़ जाती है, जहाँ पर लू आकर उन पेपर्स को देखता है और उसे यहाँ पर गुस्सा आ जाता है कि इस काम के चक्कर में यहाँ पर ये लड़की अपने स्टडीज को इनकम्प्लीट रखना चाहती है। जिसके बाद यहाँ पर वो जेनी को अपने कैबिन में बुलाता है एंड कह रहा था कि तुम्हें इस जॉब को क्विट कर कर यहाँ पर अपनी स्टडीज को सबसे पहले कंप्लीट करना चाहिए। जिंदगी में पैसे यहाँ पर सब कुछ नहीं होता। जेनी यहाँ पर उसे कह रही होती कि देखो, मेरी कुछ रिक्वायरमेंट्स है, कुछ नीड्स है, तो फिर मुझे यहाँ पर पैसे की ज़रूरत है, इसलिए मैं यहाँ पर इस जॉब को नहीं छोड़ सकती हूँ। स्टडीज़ तो मैं यहाँ पर बाद में कंप्लीट भी कर सकती हूँ। एंड मनी मनी यहाँ पर वो अपने भाई के बारे में सोच रही होती है, पर उसने अभी तक ये बात यहाँ पर उसे नहीं बताई थी। इतने में यहाँ पर वो उसे कहने लग जाता है कि ठीक है, एक काम करो, तुम डेली बेसिस पर यहाँ पर स्कूल जाया करो, लेकिन डिनर के टाइम पे तुम डिनर बना देना घर आकर। वही चीज़ बड़ी नॉर्मलाइज हो जाएगी। तुम्हें पूरा दिन यहाँ पर रुक कर सारा का सारा काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और मैं तुम्हें यहाँ पर इस चीज़ के लिए डबल सैलरी भी दूंगा। जेनी इस बात को सुनकर हैरान हो जाती है कि मैं पूरा दिन यहाँ पर रहूँ भी ना और थोड़ा सा काम करूँ, और इसके लिए तुम मुझे यहाँ पर डबल सैलरी दोगे। वो कहते हैं कि हाँ, क्योंकि तुम्हारी स्टडीज़ भी इंपॉर्टेंट है और तुम अब फिलहाल उस एज में हो जहाँ पर तुम्हारा करियर सेट होना भी बचा है, तो लाइफ टाइम तुरंत यहाँ पर नैनी की जॉब कर सकती हो। जेनी यहाँ पर खुश हो जाती है कि अब उसे यहाँ पर डबल सैलरी मिलेगी, तो वो फटाक से यहाँ पर अपने भाई के लिए पैसे जमा कर सकती है। सर्जरी की डेट्स भी डिले नहीं होंगी, और यहाँ पर वो उसे खुशी खुशी हाँ कह देती है। लेकिन इतने में यहाँ पर उसे कहते हैं कि एक कंडीशन होगी मेरी। तब जेनी यहाँ पर नर्वस हो जाती है। वो कहते हैं कि ऐसी वैसी बातें सोचना बंद करो, तुम्हें यहाँ पर मेरे घर पर शिफ्ट होना होगा। जेनी इस बात को सुनकर हेजिटेट हो जाती है। कहती है कि लेकिन मैंने मैडम को अभी तक मेरे रेजिग्नेशन के बारे में कुछ बताया भी नहीं है, मुझे उनसे सबसे पहले यहाँ पर चीजें डिस्कस करनी पड़ेंगी। इतने में यहाँ पर वो उसे उसके घर का एड्रेस सेंड कर देता है एंड कहता है कि वो जो कुछ भी होगा मैं यहाँ पर मॉम से बात कर कर देख लूंगा, तुम अपनी पैकिंग करना शुरू कर दो। जहाँ पर वो अपनी पैकिंग करने के लिए निकल पड़ती है, वहीं दूसरे यहाँ पर वो अपना नॉर्मली कॉलेज जाना शुरू कर देती है। एंड यहाँ पर रात के समय वो डिनर बना कर रही थी कि इतने में यहाँ पर लू आ जाता है, जहाँ पर भागते हुए उसकी टकरार लू से हो जाती है। तब यहाँ पर लू से बड़े रोमांटिक वे में थाम लेता है। इतने में वो उसे यहाँ पर डाइनिंग टेबल पर बैठा देता है, लेकिन वो भी यहाँ पर उसे अपने में बैठाकर किस करने लग जाता है, जो चीज यहाँ पर जेनी को बिल्कुल नहीं पसंद आती। एंड यहाँ पर वो उसे मारते हुए अपने आप से दूर करती है। लू को भी यहाँ पर बहुत गुस्सा आ जाता है, बट जेनी भी यहाँ पर उसे पास से बुलाकर वहां से भाग जाती है। जहाँ पर वो जाते हुए सोच रही थी कि अब वो इतनी रात को कहाँ ही जाएगी, लेकिन इतने में यहाँ पर कुछ गुंडे वहां पर आ जाता है। दूसरे यहाँ पर लू होता है, जो कि उसे कॉल करने का सोच रहा था, बट फिर वो वापस से सोचता है कि एक तो उसने मुझे मारा और ऊपर से खुद ही घर छोड़कर चली गई है, आखिर ये कैसा जस्टिस है। बट फिर यहाँ पर उसे रियलाइज होता है कि उसने जो कुछ भी किया वो गलत किया। उसे यहाँ पर सबसे पहले जाने की वैलिडेशन मांगनी चाहिए थी, उसके बाद में ये सब कुछ करना चाहिए था। तो फिर यहाँ पर वो उसके ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वह दूसरे यहाँ पर जनी होती है, जो कि उन गुंडों को वार्निंग दे रही थी उसके पास नहीं आने के लिए। वो गुंडे कहते कि गलती तुम्हारी है, इतनी रात को ऐसे कपड़े पहनकर बाहर निकलोगी तो यही हालत होगी। जेनी उन्हें वार्निंग दे रही थी कि वो उसके हस्बैंड से मिलने के लिए आई है और उसका हस्बैंड उसे पिक करने के लिए आता ही होगा, बट वो गुंडे मानते नहीं है और उसके पास आए जा रहे थे। लेकिन इतने में यहाँ पर लू आ जाता है, जो कि आकर यहाँ पर उन सभी को पिटना शुरू कर देता है। एंड इसके बाद में यहाँ पर तो उसे हाथों में चोट लग भी जाती है, जहाँ पर वो घर पे अपने बेडरूम में अकेले बैठकर अपनी मरहम पट्टी कर रहा होता है। इतने में यहाँ पर जेनी उसकी परमिशन लेकर अंदर आती है एंड कहती है कि सॉरी, ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। तब यहाँ पर वो उसे क्या होता है कि कोई बात नहीं, तुमने जिस तरीके से बाउल को लेकर मेरे सर पर पटका था उससे तो यहाँ पे मुझे कम ही लगा है। और ये चीज सुनकर यहाँ पर उसे बुरा लगता है कि उसे भी यहाँ पर इस तरीके से लोग के पर याद नहीं करना चाहिए था, जहाँ पर वो भी उसे सॉरी बोलने लग जाती है। इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट डे वो वापस से अपने स्कूल चली जाती है, जहाँ पर उसे उसकी फ्रेंड मिनी मिलती है एंड यहाँ पर मिनी से कह रही होती है, थैंक यू, तुम्हें इतनी अच्छी जॉब मुझे यहाँ पर दिलवाई है। मिनी कहते कि अब तो यहाँ पर एक ट्रिक जरूर बनती है, जहाँ पर वो लोग डिनर की प्लानिंग करने लग जाते हैं। कहते भी यहाँ पर ढेर सारी लड़कियां होती हैं जो कि यहाँ पर डॉक्टर डो के आसपास खड़ी हुई थी। मिनी उसे कहते कि तुम भी जाओ, तुम्हें तो यहाँ पर डॉक्टर डो बहुत पहले से पसंद है, तुम्हें भी यहाँ पर उनके अंडर वर्क करने का मौका मिल सकता है। तब यहाँ पर जेनी को इस पल के बारे में याद आया था जब यहाँ पर उसके डैड ने उसे बहुत मारा हुआ था एंड यहाँ पर उसके डैड उसे घर से बाहर निकालते थे। जेनी यहाँ पर उनसे माफी भी मांग रही थी, बट उसके डैड उसे माफ करने के लिए रेडी नहीं थे। अब आखिर उसके डैड ने यहाँ पर उसे इतना क्यों मारा, क्योंकि जेनी ने यहाँ पर एक कांच के बाउल को तोड़ जो दिया था। इस वजह से यहाँ पर वो इतने ज्यादा गुस्से में थे। जेनी यहाँ पर कह रही होती कि वो ग्लास यहाँ पर सबसे पहले आपके हाथों से गिरा था, बाद में मेरे हाथों को टच हुआ था, तो आप आखिर यहाँ पर मुझ पर इतना क्यों चिल्ला रहे हो। अंकल को और गुस्सा आता है और वो उसे और मारते, कहते कि इतनी बड़ी हो गई हो जो मुझसे जबान लगाने लग गई हो, तुम तो सब बेहतर होगा अगर लड़की हमारे जिंदगी में कोई हो ही ना। एंड इतना ही नहीं, बस यहाँ पर जेनी की मम्मा भी उसे नहीं छोड़ती। यहाँ पर भी वो इसी बात पर गुस्सा करती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति को यहाँ पर गुस्सा करने की।
कुछ काम धंधा रहता नहीं है, बस यहाँ पर दिन भर लोगों को परेशान करती फिरती हो। और वो दरवाजे को उसी समय यहाँ पर उसके मुंह के सामने बंद कर देती है। एंड तभी यहाँ पर वो टाइम था जहाँ पर जेनी ने सबसे पहले डॉक्टर डो से मिली हुई थी। डॉक्टर डो ने यहाँ पर अपने आप को बड़े अच्छे से इंट्रोड्यूस करवाया था एंड जेनी को यहाँ पर अपना ख्याल रखने के लिए कहा था। इतने में हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर दो का ध्यान जेनी पर बढ़ जाता है। जेनी यहाँ पर मैंने से कह रही होती कि नहीं, जरूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पर इन सभी कामों के लिए फिलहाल के लिए सूटेबल रहूंगी। ऐसे भी वो तो कितने ज्यादा इम्प्रूव पर्सन है, और मेरी तो बस यहाँ पर शुरुआत ही है। बाद में हम यहाँ पर सारी चीजों को देख लेंगे। एक बार मैं यहाँ पर इस फील्ड में एक्सपीरियंस ले लूँ। जिसके बाद में यहाँ से वो दोनों चले जाते हैं। इतने में यहाँ पर मिनी रात के समय यहाँ पर से डिनर के लिए एक स्पेशल बार में लेकर आ जाती है। जेनी कहती कि ये जगह तुमने सेलेक्ट की है। मिनी कहती कि क्यों, तुमने ही तो कहा था कि मुझे जो जगह पसंद होगी वो सिलेक्ट कर लूंगी। तो देखो मुझे जगह बड़ी पसंद आई, और खास बात यह है कि जगह न्यूली ओपन है, यहाँ पर ज्यादा क्राउड भी नहीं होगा, और साथ साथ यहाँ पर खाना पर 50% डिस्काउंट भी है, तो हम यहाँ के सारे डिशेस ट्राई कर सकते हैं। जेनी भी यहाँ पर खुश हो जाती है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर वो अपने बॉस लू को कॉल लगाती है एंड इन्फॉर्म कर देती है कि आज रात यहाँ पर उसे आने में देरी हो जाएगी। लू यहाँ पर उसे रीजन पूछने लग जाता है, तब वो उसे सिंपली बता देती है कि वो अपनी फ्रेंड के साथ में यहाँ पर डिनर करने के लिए आई है। एंड लू भी यहाँ पर उसकी बातों से एग्री कर लेता है। जैसे यहाँ पर क्लब के अंदर बैठते हैं, यहाँ पर उन्हें डॉक्टर दो दिख जाते हैं। मिनी कहते कि तो बहुत बड़ा कोइंसिडेंस निकला, हम भी यहीं पर आ रहे थे। तो फिर दो यहाँ पर उन्हें उनके साथ में बैठने के लिए इन्वाइट करता है। जैसे यहाँ पर जनी बैठती है, इतने में यहाँ पर वो लू को देखती है, तो फटाक से यहाँ पर वो अपने फेस को छुपाना शुरू कर देती है। दो इस चीज को देखकर यहाँ पर थोड़ा सा वियर्ड फील करने लग जाता है। वो कहता है कि क्या तुम और मिस्टर लू यहाँ पर एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हो। जेनी तो यहाँ पर डिनाई कर देती है। लू कहते कि अरे तुम झूठ क्यों बोल रही हो, हम यहाँ पर पहले भी तो मिल चुके हैं, क्या मैं तुम्हें इस पहली रात के बारे में याद दिलाऊं। तब यहाँ पर जेनी उसे इशारे करके कुछ ना बोलने के लिए कहती है एंड वो उनसे कहते कि कुछ नहीं, बस यहाँ पर जेनी को मैंने किसी चीज को लेकर मदद की थी। इसी तरीके से हम यहाँ पर पहली बार मिले थे। फिर बाद में यहाँ पर दो नोटिस करा था कि जेनी यहाँ पर असल में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रही होती है, क्योंकि यहाँ पर लू जो है उसे टीज कर रहा, और यहाँ पर टीज करते हुए उसे कह रहा होता है कि सही कहा, तुम्हारी शक्ल इतनी जल्दी लाल क्यों हो रही है। जेनी कहती कुछ नहीं, बट मुझे थोड़ा सा गर्म महसूस हो रहा है। एंड यहाँ पर वो इतनी ज्यादा नर्वस हो गई थी कि उसके हाथों से यहाँ पर वाइन का ग्लास तक नीचे गिर जाता है। दो कह रहा होता है कि शायद से तुम्हें ठीक नहीं है, तुम्हें कोई बुखार तो नहीं हो गया। वो कहती कि नहीं, हो सकता है कि शायद से मुझे यहाँ का एनवायरनमेंट पसंद नहीं आ रहा, मैं अभी यहाँ पर वॉशरूम जाकर आती हूँ। और रेस्टरूम का बहाना देकर वो भाग जाती है, जहाँ पर लू भी उसके पीछे पीछे जा रहा होता है। और यहाँ पर साइड में आकर वो लू को ढेर सारी गालियां दे रही होती है। इतने में यहाँ पर लू आ जाता है एंड कहते कि लगता है तुम यहाँ पर डॉक्टर डो को पसंद करती हो। वो कहते कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस यहाँ पर मेरे बहुत अच्छे सीनियर है एंड मैं नहीं चाहती कि यहाँ पर मेरी कोई भी पर्सनल बात है उनके सामने डिस्क्लेस हो। लू कहने लगता था कि ठीक है, एंड यहाँ पर वो उसे किस करता है, जहाँ पर जेनी उसे अपने आप से दूर कर देती है एंड कहती कि आखिर तुम चाहते क्या हो। तो वो वापस यहाँ पर उसे किस करने लग जाता है नेक पे एंड जेनी यहाँ पर गुस्से में उसे अपने आप से दूर करती है। ये कहते हैं कि मुझे तुम्हारा समझ नहीं आता, जब मैं तुमसे कह रही हूँ कि एक बार ना है तो तुम्हें यहाँ पर बातें समझ क्यों नहीं आती। तो फिर गुस्से में भी यहाँ पर वो उसे कहने लग जाता है कि देखो मैं तुम्हें पसंद करता, मुझे तुम्हारे साथ यहाँ पर नाइट स्पेंड करना अच्छा लगता है, और तुम पहली लड़की थी जिसके साथ मैंने ये सब कुछ किया था, तो सिंपल सी बात है तुम मेरे साथ चलो। जेनी यहाँ पर मना कर देती है। तब यहाँ पर लू पैसों को बीच में ला देता है। ये कहते हैं कि सोच लो, तुम्हारे पास पैसों की कमी है और यहाँ पर मेरे पास पैसे, तो फिर डिसीजन तुम्हें ही लेना होगा। एंड जेनी का डिसीजन अभी भी ना ही होता है, वो इस बात से कम्प्लीटली डिसएग्री कर देती है। और यहाँ पर उसे गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि तुम नाटक तो ऐसा करो कि इससे पहले कभी तुमने नाइट स्पेंड किया ही ना हो, ऐसे भी हम दोनों भी तो नाइट स्पेंड किए, फर्क ही क्या पड़ेगा। मैं बस तुम्हें यहाँ पर अपने साइड बाय साइड रखना चाहता हूँ, और यहाँ पर बाकी के लोग जो तुम्हें पे करते हैं उसके लिए मैं तुम्हें एक साथ सारे पैसे उससे ज्यादा भी दे सकता हूँ। जेनी यहाँ पर उसे कहने लग जाती है कि सब कुछ पैसे से नहीं खरीदा जाता, और तुम्हें क्या, मैं यहाँ पर क्या लगती हूँ जो तुम मुझसे इस तरीके से बातें कर रहे हो। एंड गुस्से में वहां से वो चली जाती है। नेक्स्ट डे जैसे यहाँ पर वो घर पर आता है, वहां पर वो कुछ पैसे और एक नोट को अपने कॉफी टेबल पर पाता है, और ये नोट और तो ये पैसे यहाँ पर जनी रखकर जा चुकी थी, जहाँ पर जनी ने लिखा हुआ था कि बच्चे कुछ पैसे हैं जो कि मैं डिजर्व नहीं करती हूँ, मैंने मेरे हिस्से की सैलरी अपने पास रखी है और मैं इस जॉब को क्विट करते हुए अभी यहाँ से जा रही हूँ। तो फिर यहाँ पर लू को तो गुस्सा आ जाता है कि वो वापस इन चीजों से भाग रही है। यहाँ से जेनी जा रही होती है, जहाँ पर उसे उसकी मॉम का कॉल वापस आ जाता है। उसकी मॉम उसे कह रही होती है कि जिंदा भी हो या फिर नहीं, याद है ना तुम्हारे भाई की हार्ट सर्जरी के लिए तुम्हें पैसे जमा करने के लिए कहे थे, क्या तुम भूल गए उस बारे में, और बाहर यहाँ पर यशा कर रही हो। टोनी बोलते कि मॉम ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस घर की ओर ही आ रही हूँ। जिसके बाद यहाँ पर वो खुशी खुशी अपने भाई से मिलने के लिए घर चली जाती है। जैसे यहाँ पर अपने सिस्टर को देखते हैं वो बहुत खुश हो जाता है और अपनी सिस्टर को यहाँ पर हक करने लग जाता है, जहाँ पर जेनी उसे
वो कॉमिक देती है जो कि उसकी फेवरेट कॉमिक होती है। यहाँ पर वो कह रहा होता है कि मैंने मम्मा को कॉल पे बात करते हुए सुना था कि आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हो ताकि आप यहाँ पर पैसे जमा करवा कर मेरी सर्जरी करवा पाओ। लेकिन प्लीज़ आप इतना मेहनत मत करो, मुझे ये सब कुछ जानकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जेनी कहती कि अरे तुम मेरे भाई हो, मैं तुम्हारे लिए नहीं करूँगी तो और किसके लिए करूँगी? तुम इन सब चीज़ों पर फोकस मत करो, ये सब तो मेरे बाएँ हाथों का खेल है। तुम बस यहाँ पर अच्छे से रिकवर होने के लिए फोकस करो। जिसके बाद में यहाँ पर वो उसे कॉमिक रीड करने के लिए कहती है एंड खुद यहाँ पर घर की साफ सफाई करने लग जाती है। एंड जब यहाँ पर वो काम कर रही होती है तब यहाँ पर उसके डर आकर उसे यहाँ पर इनअप्रोप्रिएटली टच करते हैं। जनी यहाँ पर उनसे कहती कि आप मेरे रियल फादर नहीं लेकिन स्टेप फादर हो, लेकिन फादर तो जरूर हो, तो फिर आप आखिर यहाँ पर ऐसा कैसे कर सकते हो? वो कहता है कि अरे मैं तो बस तुम्हें हक करना चाहता हूँ, अब तक मैंने यहाँ पर तुम्हें पाला पोसा तो इतना तो मैं डिजर्व करता ही हूँ। और ऐसे भी तुमने इतने कम समय में इतने ज़्यादा पैसे कहाँ से अर्न कर लिए? मुझे पता है ना कि आखिर तुमने सब काम कैसे किया होगा। एंड यहाँ पर वो उसे गलत वे में समझ रहा होता है। जेनी कह रही होती है कि देखिए वो पैसे मैंने कैसे अर्न किए वो मुझे पता है, और मुझे इन सभी चीज़ों के बारे में आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ऐसे भी आपको तो सिर्फ पैसे से मतलब था। अंकल कहते कि बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तुम्हें क्यों लगता है कि तुम यहाँ पर पैसे बहुत अच्छी तरीके से अर्न कर पाओगी? खुद को देखा है कभी? तुम एक यंग गर्ल हो, कॉलेज स्टूडेंट हो, कौन यहाँ पर तुम्हें पे करने के लिए रेडी नहीं होगा? एंड यहाँ पर वो उसकी बातों को बहुत बुरी बुरी बातों में बदलने लग जाता है। वही दूसरे यहाँ पर उसके स्टेप डैड उसी के साथ जबरदस्ती करने लग रहे थे, जहाँ पर जानी अपने आप को बचाने के लिए उनके सर पर अल्कोहल की बोतल तोड़ देती है। और ये सब कुछ देखकर यहाँ पर उसका भाई उस समय वहीं पर बेहोश हो जाता है। तो फिर यहाँ पर जानी और भी ज्यादा घबरा जाती है, और यहाँ पर उसकी मम्मा आकर सारी चीजों का जिम्मेदार यहाँ पर अपनी बेटी जानी को ही ठहरा रही थी। फटाक से यहाँ पर वो लोग हॉस्पिटल में कॉल करते हैं और उन्हें लेकर फटाक से यहाँ पर हॉस्पिटल चले जाते हैं। वही दूसरे यहाँ पर डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर के बाहर आते हैं, एंड यहाँ पर वो उसकी मम्मा से कहने लग जाते हैं कि देखिए उसे यहाँ पर सडन हार्ट स्ट्रोक आया हुआ है, जहाँ पर हमें उसके हार्ट को इम्प्लांट और ट्रांसप्लांट करना ही पड़ेगा, और अगर हमने ऐसा नहीं किया तो आज आपके बेटे का इस धरती पर आखिरी दिन होगा। आंटी यहाँ पर इस बात को सुनकर बहुत ज़्यादा घबरा सी जाती है। तो फिर यहाँ पर वो उसे तुरंत ही ट्रांसप्लांट करने का प्राइस पूछने लग जाती है। तब डॉक्टर यहाँ पर 1 मिलियन बताते हैं। आंटी यहाँ पर चिल्लाते चिल्लाते रोने लग जाती है कि अगर मैं यहाँ पर अपने घर को बेच दूँ, खुद को बेच दूँ, तो फिर भी मैं यहाँ पर 1 मिलियन नहीं लेकर आ सकती हूँ। डॉक्टर कहते कि तो फिर माफ़ करना, हमें यहाँ पर इस सर्जरी को यहीं पर रोकना पड़ेगा और आपको अपने बेटे को गुड बाय कहना पड़ेगा। लेकिन इतने में यहाँ पर जनी जो होती है उन्हें ऐसा करने से मना कर देती है। वो कहती है कि आप साइन कीजिए, मैं तुरंत ही यहाँ पर 1 मिलियन का सारा बंदोबस्त कर दूंगी। यहाँ पर भले मुझे उसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े, मैं अपनी भाई की लाइफ को सेव कर कर ही रहूंगी। यहाँ पर वो किसी को तो कॉल लगाने का ट्राई करती है, पर उस इंसान ने यहाँ पर उसे ब्लॉक कर दिया होता है। और इस बात को यहाँ पर जानकर वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि वो उस इंसान पर ही डिपेंडेंट थी। इतने में यहाँ पर आंटी समझ जाती है कि 1 मिलियन का बंदोबस्त नहीं होगा, और यहाँ पर वो जनी को मारने लग जाती है। सारा का सारा ब्लेम जनी पर डालने लग जाती है कि सब तुम्हारी वजह से हो जाए। अगर तुमने आज यहाँ पर आकर ये सब कुछ नहीं किया होता तो अब तक मेरा बेटा यहाँ पर सेव होता और सर्जरी के लिए भी दिन बचे होते। लेकिन यहाँ पर जनी अपनी मॉम से फाइट बैक करना शुरू कर देती कि अब बस भी कीजिए, शुरुआत से लेके अब तक आप यहाँ पर मुझे ब्लेम करती हुई आई है। क्या एक बार भी आपने मुझे यहाँ पर अपनी डॉटर माना भी है? अगर आपके हस्बैंड ने मेरे साथ जबरदस्ती नहीं की होती तो फिर मैंने उसके ऊपर हाथ उठाया भी नहीं होता। जाकर पहले आप यहाँ पर उन्हें सिखाइए कि अपनी बेटी के साथ में कैसे बिहेव किया जाता है, लेकिन आपको तो खुद ये सारी चीज़ें नहीं पता। आंटी कहती कि देखो मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ मेरे बेटे से मतलब है, और ध्यान रहे अगर आज उसे कुछ भी होता है तो इन सभी चीज़ों की जिम्मेदार सिर्फ तुम ठहराओगी। इतनी में यहाँ पर जनी रोने लग जाती है, जहाँ पर उसे वो टाइम याद आ रहा था जब यहाँ पर एक छोटी सी गलती की वजह से उसकी मॉम ने उसे घर के बाहर रखा हुआ था, वो भी कंटिन्यूसली 2 दिनों तक, और तो यहाँ पर उसे खाना तक नहीं दिया था। जनी ने अपनी मॉम से बहुत रिक्वेस्ट किया था कि अगर वो खाना नहीं खाएगी तो बीमार पड़ जाएगी और शायद से यहीं पर बेहोश हो जाए, बट उसकी मॉम को इस बातों का कुछ फर्क पड़ता ही नहीं है। वो कहती कि जब तक तुम सबक नहीं सीख लेती खाना तो तुम्हें नहीं मिलने वाला है, और इतना कहकर यहाँ पर वो दरवाजे को बंद कर देती है। वही दूसरा यहाँ पर जब वो दरवाजा बंद कर देती है, लेकिन उसका भाई बाहर आता है उसके लिए डम्पलिंग लेकर, एंड यहाँ पे उसने चुपके से यहाँ पे उसके साइड से बचा कर रखी थी ताकि यहाँ पर जनी ज्यादा टाइम तक भूखी ना रह पाए। इतनी में यहाँ पर वो प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर वो सभी लोगों से मदद मांगने लग जाती है ताकि वो उनसे पैसों को बोरो कर सके, बट कोई भी उसकी हेल्प करने के लिए रेडी नहीं था। इतने में यहाँ पर सामने लू आ जाता है, जहाँ पर वो उसे हेल्प मांगती है और वो उसे लेकर यहाँ पर अपने घर पर चला जाता है। तब यहाँ पर लू उसे कहता है कि तुम्हें रिग्रेट हो रहा है? वो कहती कि हाँ बहुत रिग्रेट हो रहा है, जहाँ पर लू को तो इस बात को लेकर बड़ी खुशी हो रही थी। इतने में यहाँ पर वो उसे अपने पास बुलाता है, यहाँ पर पूछने लग जाता है। तब यहाँ पर वो उसे 1 मिलियन मांगती है, तो वो तुरंत यहाँ पर उसे 1 मिलियन ट्रांसफर कर देता है, जहाँ पर जेनी उस चीज़ को यहाँ पर अपने भाई की सर्जरी में लगा देती है, और साथ ही साथ यहाँ पर लू उसे कॉन्ट्रैक्ट को साइन करवाता है। ये कहते हैं कि तुम 1 साल
1 साल तक यहाँ पर तुम मेरे साथ रहोगी। 1 साल के बीच में तुम यहाँ पर किसी और मैन को देख नहीं सकती हो। 1 साल बाद कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, तुम्हें जो करना है तुम वो कर सकती हो। एंड यहाँ पर जेनी बिना कुछ सोचे समझे फटाक से यहाँ पर अपना सिग्नेचर कर देती है। वहीं दूसरे यहाँ पर वो चली जाती है अपने भाई से मिलने के लिए, जहाँ पर उसकी सर्जरी हो चुकी थी। एंड वो बस यहाँ पर यही सोच रही थी कि वो अपने भाई के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी है। बस वो इतना चाहती है कि यहाँ पर उसका भाई सेफ रहे। वहीं दूसरे यहाँ पर जनी जो है घर पर खाना बना रही थी कि इतने में यहाँ पर लू ऑफिस से वापस आ जाता है। एंड यहाँ पर जाने को देखकर वो बहुत हैप्पी हो जाता है। एंड आदि यहाँ पर वैसे बैका करने लग जाता है, जहाँ पर जनी उससे डिनर के लिए रेडी होने के लिए कह देती है। इतने में यहाँ पर वो उसे कॉलेज में ड्रॉप करने के लिए भी जाता है, जहाँ पर वो उसे अपना क्रेडिट कार्ड कहता है और देने लग जाता है। बट यहाँ पर जेनी उसे एक्सेप्ट करने से मना कर देती है। वो कहता है कि 1 ईयर तक तुम मेरी वुमन हो, तो फिर तुम्हें अच्छे से ड्रेस करना ही पड़ेगा। दूसरी साइड चीजें यहाँ पर डॉक्टर डो देख रहा होता है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप क्या है। वही दूसरा यहाँ पर जेनी घर पर होती है, जहाँ पर उसे लू का कॉल आ जाता है। एंड यहाँ पर लू उससे कंपनी की फाइल्स लेकर ऑफिस आने के लिए कहता है, जहाँ पर वो उसे उस फाइल्स को देकर जाने वाली थी। बट यहाँ पर लू उसे अपने पास बुलाता है। वो लोग यहाँ पर किस करने वाले थे कि इतने में यहाँ पर उसे कैबिन के बाहर एक लड़की जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है एंड दरवाजा ओपन करने के लिए कह रही थी। लू को यहाँ पर गुस्सा आता है, जहाँ पर वो अपनी पीए पर बहुत चिल्लाता है कि मेरी परमिशन के बिना किसी को भी मेरे दरवाजे तक आने भी नहीं दिया करो। एंड ये होती है शीन, जो कि वहां से जाने के लिए रेडी थी ही नहीं। वो चिल्ला चिल्ला कर यहाँ पर लू को दरवाजा ओपन करने के लिए कह रही थी। इतने में यहाँ पर जेनी जाकर दरवाजे को ओपन कर देती है। तो फिर यहाँ पर वो लू से कहने लग जाती है कि अब मैं सब कुछ समझ रही हूँ। पीठ पीछे तुम यहाँ पर इस वुमन के साथ में हो, इसलिए तुम यहाँ पर इस दरवाजे को नहीं खोल रहे थे। लू क्लियरली यहाँ पर उसे कह देता कि देखो, मैं कुछ भी करूँ इससे तुम्हें क्या मतलब है। वही दूसरा यहाँ पर वो उसे कहने लगा था कि मैं तुम्हारी फियांसी हूँ, कम से कम इस बात की तो रिस्पेक्ट करो। तो वो क्लियरली कह रहे थे कि देखो, इस शादी के लिए यहाँ पर मेरे पेरेंट्स ने हाँ कहा है और तुम्हारे पेरेंट्स ने तो जाकर उन्हीं के साथ शादी कर लो, मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर शादी नहीं कर सकता। शीन को यहाँ पर गुस्सा आता है, जहाँ पर वो उसके ग्रैंडपा का बर्थडे का इन्विटेशन देती है और देकर वहां से चली जाती है। लू यहाँ पर जेनी से कह रहे थे कि मैं वहां पर नहीं जाने वाला हूँ। जेनी कहती है कि तुम्हारी मर्जी है, वापस घर जा रही हूँ। एंड जैसे ही वो घर जा रही होती है, तब यहाँ पर उसे डॉक्टर मो का कॉल आता है, जहाँ पर जो उसे वेडनेसडे को अपने साथ एक पार्टी में चलने के लिए कहता है और यहाँ पर उसे ड्रेस तक भी पैर कर रखी थी। तो फिर यहाँ पर जेनी उसकी हेल्प करने के लिए हाँ बोल देती है। डॉक्टर डो का मोटिव तो यहाँ पर कुछ और ही था। डो नहीं चाहता था कि यहाँ पर जेनी लो से ज्यादा क्लोज हो जाए। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो उसे लेकर उस पार्टी वाले इवेंट में आ जाता है। जेनी उससे कह रही थी कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें किसी और को लेकर आना चाहिए था, क्या पता यहाँ पर तुम्हारे लिए ऑकवर्ड बन जाए। तो कहते कि ऐसे कोई बात नहीं है, तुम मेरे साथ हो तो फिर मुझे भी यहाँ पर कंफर्टेबल फील हो रहा है। और यहाँ पर वो पार्टी को एंजॉय करते रहे बोलकर कुछ काम से कुछ समय के लिए यहाँ पर रेस्ट रूम क्या चला जाता है, जहाँ पर जेनी की टकरार यहाँ पर शीन के साथ हो जाती है और यहाँ पर वो शीन से माफी भी मांगने लग जाती है, जबकि गलती यहाँ पर तो शीन की थी। तो फिर यहाँ पर शीन की चमचा जो होती है वो मिलकर यहाँ पर जेनी के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। जेनी कहती है कि माफ करना, मैं यहाँ पर इस कपड़े को वापस से रीवॉश करके दे दूंगी। तब लोग यहाँ पर उसका मजाक उड़ाने लग जाते कि तुम क्या यहाँ पर नानी का काम करती हो, जो कि यहाँ पर हमारे कपड़े धोने के लिए बैठेगी। जेनी उनसे बहुत माफी तो मांगती है, यहाँ पर अपनी गलती एक्सेप्ट भी करती है, लेकिन वो लोग होते हैं जो कि जेनी के बारे में कंटिन्यूअसली बुरी बात बोले जा रहे थे और उसी टारगेट किए जा रहे थे। वही दूसरा यहाँ पर शीन अपने मन में सोच रही होती कि इस लड़की को मैंने यहाँ पर कहीं तो देखा है। फिर यहाँ पर उसे उस कैबिन वाली बात याद आती है। तब उसे याद आता है कि ये तो यहाँ पर लोग के कैबिन में उस दिन थी। तब यहाँ पर वो जेनी से कहने लग जाती कि ठीक है, तुम माफी तो मांग रही हो, लेकिन मेरी ये ड्रेस यहाँ पर 3 मिलियन की है, तो फिर तुम मुझे यहाँ पर कंपनसेशन पे कर दो और मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं करूंगी। जेनी कहती है कि मैं सॉरी के अलावा और कुछ नहीं कर सकती हूँ, ड्रेस को क्लीन भी कर दे सकती हूँ, लेकिन 3 मिलियन से ना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो सभी के सभी लोग यहाँ पर उसे वापस से क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते। जेनी यहाँ पर गलती एक्सेप्ट करी थी, फिर भी वो लोग उसे सुनाए जा रहे थे। इतने में यहाँ पर उसकी एक चमची कहने लग जाते कि ठीक है, पैसे नहीं दें तो एक काम करो, यहाँ पर नील डाउन करते हुए बो डाउन करते हुए हमारी मैडम शीन से माफी मांगो। और बस इतना ही नहीं, तुम्हें यहाँ पर उसके शूज को लिक भी करना होगा। एंड यहाँ पर वो लोग जेनी के साथ बुली करना शुरू कर देते, लेकिन इतने में यहाँ पर लू आ जाता है, जहाँ पर जेनी लू को देखकर खुश हो जाती है और उसे बुलाती है। बट यहाँ पर लू जो है डायरेक्टली चला जाता है शीन के पास में। शीन यहाँ पर लू को सारी बातें बताने लग जाती है कि किस तरीके से यहाँ पर लड़की ने मुझसे टकराया और मेरी ड्रेस खराब कर दी, और क्या तुम यहाँ पर इसे जानते हो क्योंकि इसे तुम्हारा नाम पुकार रहा है। लू यहाँ पर उसे इग्नोर कर देता है एंड कहता है कि मैं इस लड़की को नहीं जानता हूँ, ये लड़की मेरे लिए अननोन है। तब यहाँ पर जेनी को बहुत बुरा लगता है। मन ही मन यहाँ पर लू सोच रहा होता है कि आखिर जेनी किसके साथ यहाँ पर आई है। एंड इतने में यहाँ पर दो आ जाता है, जहाँ पर वो शीन से पूछने लग जाता है। शीन कहते कि चलो
तुम मेरे फ्रेंड हो और ये तुम्हारे साथ इवेंट में आई है तुम्हारी गेस्ट बनकर, इसलिए मैं यहाँ पर इस लड़की को माफ़ करती हूँ। लेकिन अगर आज तुम नहीं होते तो ये लड़की मेरे हाथों से बिल्कुल भी नहीं बचती। तो यहाँ पर उसे थैंक यू बोलता है। वहीं दोस्तों यहाँ पर शीनलो से कहते कि जल्दी चलो, ग्रैंडपा यहाँ पर तुम्हारा कब से वेट कर रहे हैं। जिसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर जेनी को जो है लो का बिहेवियर बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वही दोस्तों यहाँ पर दो जेनी से पूछ जाता है कि अब तुम क्या कहना चाहोगी। एंड सभी लोग यहाँ पर लू और शीन के बारे में बात कर रहे थे कि आखिर वो लोग यहाँ पर एक दूसरे के साथ कितने परफेक्टली मैच करते। जॉनी कहती कि वो लू का मैटर है, मैं उसके मैटर में यहाँ पर दखलंदाजी नहीं करना चाहती हूँ। वही दूसरा यहाँ पर लू होता है जो कि अंदर जाने के बाद सीन पर चिल्लाने लग जाता है। शीन कहती कि अचानक से तुम्हें क्या हो गया। वो कहते कि ऐसा नाटक मत करो कि जैसे तुम्हें खुद ना पता हो कि तुम क्या कर रही हो। मुझे अच्छे से पता है कि तुम यहाँ पर जानबूझकर जाने को टारगेट कर रही हो, लेकिन आइंदा से अगर ऐसा हुआ तब तुम देख लेना। यहाँ पर वो उसे रोकती है और उसे समझा रही होती है कि देखो ऐसे भी फ्यूचर में हम दोनों को साथ ही रहना है, तो फिर तुम्हें ऐसे टाइम पास वाली लड़की की क्या ही जरूरत है। बट यहाँ पर लू उसके ऊपर चिल्ला देता है और जनी को टाइम पास वाला वर्ड वापस यूज ना करने के लिए कह देता है। साथ साथ यहाँ पर वो शीन को वापस से ऐसी हरकत ना करने के लिए वार्निंग भी देकर वहां से गुस्से में चला जाता है। वही दूसरे यहाँ पर नेक्स्ट डे वो मिलने के लिए चली जाती है डॉक्टर डो से, जहाँ पर वो अभी भी न जाने के लू के बारे में बात कर रहा था। बट जेनी को यहाँ पर उसकी पर्सनल लाइफ में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करना था। इतने में यहाँ पर तो जेनी को अपनी फीलिंग्स कन्फेस करना शुरू कर देता है, जहाँ पर जेनी तो घबराने लग जाती है क्योंकि कभी भी यहाँ पर उसने डॉक्टर दो से सारी चीज़ें एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं की थी। दो यहाँ पर उसे कन्फेशन कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पर जेनी उसे सॉरी कह देती है। दो बोलता है कोई बात नहीं, ऐसे भी मैं तुम्हें यहाँ पर अभी आंसर करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, तुम यहाँ पर अपना जितना समय चाहिए उतना समय ले सकती हो और आराम से मुझे यहाँ पर आंसर कर सकती हो। जेनी समझ रही थी कि यहाँ पर बैठना भी गलत बात है क्योंकि फिर यहाँ पर दो को होम्स मिलना शुरू हो जाएंगे, इसलिए वो चुपचाप वहाँ से उसे सॉरी बोलकर वहाँ से चली जाती है। एंड इतने में यहाँ पर गुस्से में लो उसे कॉल कर रहा होता है। ये कहते कि आखिर तुम कहाँ पर हो और मेरा कॉल क्यों नहीं पिक कर रही हो। वो कहते कि मैं बस घर जा रही हूँ। वो कहता है कि ठीक है, घर पर ही रहना और मेरा इंतजार करना। एंड यहाँ पर वो भागते हुए अपने घर पर चला जाता है। वही दूसरे यहाँ पर वो बहुत घबराया हुआ था कि कहीं यहाँ पर जेनी को बुरा ना लग जाए, पर जेनी यहाँ पर एकदम शांति से मैगजीन को रीड कर रही होती है। इतने में यहाँ पर वो उसे कह रहा होता है कि सब कुछ बस एक नाटक था। जेनी कहती है कि ठीक है, लेकिन क्या तुम्हारी शादी होना भी एक नाटक ही है। वो कहते हैं कि मेरी बात को मानो, मैं यहाँ पर उसके साथ शादी करना बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। हमारे बीच एक बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था बस, और कुछ भी नहीं। लेकिन मैं यहाँ पर प्रॉमिस करता हूँ कि मैं उससे शादी बिल्कुल नहीं करूँगा। तुम प्लीज़ यहाँ पर मुझे छोड़कर मत जाना। जेनी उससे क्लियरली कह रही थी कि देखो, तुम्हारी पर्सनल लाइफ में जो होता है वो तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो, और ऐसे भी हमारे बीच कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, वो भी 1 ईयर का। तो फिर तुमने उसके बदले में मुझे 1 मिलियन दिए है, तो मैं 1 ईयर तक तुम्हें यहाँ पर छोड़कर नहीं जाने वाली हूँ। इस बात को सुनकर यहाँ पर उसे बुरा लगता है कि यहाँ पर वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने के लिए उसके साथ है, और वो गुस्से में यहाँ पर ऊपर चला जाता है। दूसरे यहाँ पर वो रात हो जाती है, जहाँ पर वो अपना डिनर वाला काम कर कर चुपचाप अपने बेडरूम में जाकर सो जाती है, वहाँ पर एक स्टिकी नोट रखकर। इतने में यहाँ पर लू आ जाता है, जिससे बहुत गुस्सा आ रहा था कि अब तो यहाँ पर वो उसके साथ नॉर्मली बात भी नहीं करना चाहती और बस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर चीज़ों को करना चाहती है। नेक्स्ट यहाँ पर वो अपने पार्ट टाइम जॉब पर होती है। कितने में यहाँ पर डॉक्टर दो उसे ढूंढते हुए वहाँ पर आ जाता है और यहाँ पर उसे कह रहे थे कि तुम क्या मुझे इग्नोर करना चाह रही हो, मैंने तुम्हें कितने कॉल एंड मैसेजेस किए। तब यहाँ पर जनी अपने फ़ोन को चेक करती है ना, उसका फ़ोन साइलेंट पर था। तो वो यहाँ पर दो से माफ़ी मांगने लग जाती है। दो यहाँ पर से कह रहा था कि देखो, शायद से तुम्हारे और लू के बीच में कुछ ठीक नहीं होगा। वो कहते हैं कि वो मेरी प्रॉब्लम है, मैं यहाँ पर खुद सॉल्व कर लूँगी। जहाँ पर दो से ढेर सारे सजेशन देना शुरू कर देता है कि यहाँ पर जेनी को उसके साथ चले जाना चाहिए एंड यहाँ पर वो उसे सपोर्ट भी कर सकता है। जेनी कहती है कि थैंक यू, लेकिन मैं यहाँ पर खुद को भी सपोर्ट कर सकती हूँ, मुझे फ़िलहाल यहाँ पर किसी और की ज़रूरत नहीं है। दोस्त से कह रहा होता है कि देखो, मैं कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, सारे का सारा डिसीजंस एंड चॉइसेस तुम्हारे ऊपर है। तुम्हें जब लगे कि तुम्हें यहाँ पर मेरे पास आना है तो मेरे पास आ जाना, और वहाँ पर मैं तुम्हारा वेट करता रहूँगा और मैं तुम्हें एक्सेप्ट भी कर लूँगा, भले तुम कोई भी हालत में क्यों ना रहो। इतने में यहाँ पर जाने को रात में गलती से थोड़ी सी देर हो जाती है। तब यहाँ पर वो उसे ग्रीट तो करती है, बट यहाँ पर वो उसे इग्नोर कर देता है। तो वो डिनर बनाने के लिए जा रही थी, बट यहाँ पर वो गुस्से में मैगजीन को फेंक देता है एंड कहते हैं कि तुम्हें क्या मैं यहाँ पर नजर नहीं आ रहा हूँ। जेनी कहती है कि मैंने तो तुम्हें ग्रीट किया, लेकिन तुमने ही मुझे इग्नोर किया। तब यहाँ पर वो लोग मिलकर बैठकर आराम से बात करने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जेनी क्लियरली उसे कह देती कि देखो, अब तक जो कुछ भी था मुझे यहाँ पर तुम्हारे साथ रहना पड़ रहा है, लेकिन मैं सचमुच थैंकफुल हूँ कि तुमने यहाँ पर जब मुझे बहुत ज़्यादा नीड थी तब तुमने मेरी मदद की। इस वजह से यहाँ पर मैं तुम्हारे साथ में हूँ। जहाँ पर लू से कह रहा होता है कि तुम्हें क्या मेरी कोई फिक्र नहीं है कि आखिर मैं किसके साथ बाहर जा रहा हूँ, किसके साथ मेरी शादी होने वाली है।
वो उसे कह देती कि वो तुम्हारी लाइफ है। ऐसे भी कॉन्ट्रैक्ट 1 साल बाद खत्म होने वाला है। तुम चाहो तो इसे अभी भी खत्म कर मूव ऑन हो सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हें कुछ भी नहीं बोलने वाली हूँ तुम्हारी पर्सनल लाइफ को लेकर। और रही बात मेरी, तो मैं भी नहीं चाहती कि कोई अब मुझे यहाँ पर किसी भी चीज़ को लेकर फ़ोर्स करे। जिसके बाद जॉनी डिनर बना के चली जाती है एंड यहाँ पर वो सोचे पड़ जाता है कि क्या अब तक यहाँ पर वो जॉनी को फ़ोर्स करता आ रहा था? क्योंकि जॉनी की बातों से यहाँ पर वही लग रहा था कि जॉनी ज़बरदस्ती यहाँ पर रह रही है, उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, उन पैसे की वजह से। अगर वो सारी चीज़ें उनके बीच में नहीं होती तो जॉनी उसको कब का छोड़ दी होती। तब वो सोच लेता है कि अब टाइम आ गया है जहाँ पर उसे जॉनी को लेट गो कर ही देना चाहिए, क्योंकि वो सारा लव वन साइडेड उसे लग रहा था। इतने में यहाँ पर जैनी जो होती है वो यहाँ पर अपने कैफ़े में काम कर रही थी, जहाँ पर वो सोच रही होती है कि आखिर वो यहाँ पर 1 मिलियन कैसे इकट्ठा करेगी, क्योंकि अब उसे यहाँ पर इस कॉन्ट्रैक्ट वाली चीज़ों में नहीं रहना था। तो यहाँ पर वो कैलकुलेट करने लग जाते हैं कि इतने में यहाँ पर एक कस्टमर आ जाता है, जो कि कैलकुलेशन में 1 मिलियन देकर हँसने लग जाता है। और वो यहाँ पर स्टोर का रेगुलर कस्टमर होता है, जहाँ पर वो जनी से कहता है कि 1 मिलियन, तुम्हें नहीं लगता है कि इस बेकरी में काम करते हुए 1 मिलियन तो तुम बहुत टाइम लग जाएगा? जनी बोलते कि आखिर आप होते कौन हो यहाँ पर मेरे फ़ोन के अंदर झाँकने वाले? ये बहुत बुरी बात है। वो कहते कि देखो तुम्हारे पास दिमाग तो इनफ है, मैं थोड़ी ना कोई पुलिसमैन हूँ जहाँ पर मैं तुम्हें स्टॉक करने वाला हूँ। मैं तो बस यहाँ पर ये सोच रहा हूँ कि छोटे-छोटे लोगों के भी कितने बड़े सपने होते हैं। मुझे भी यहाँ पर 1 लाख रुपीज़ जमा करने हैं, लेकिन वो सब कुछ करने में मुझे यहाँ पर 1 मंथ लग जाएँगे। लेकिन तुम भी यहाँ पर होप्स मत हारना। इतने में यहाँ पर जेनी उसे किसी और का नाम बताते हुए यहाँ पर अपनी सिचुएशन को एक्सप्लेन कर रही होती है। तब यहाँ पर एज़ अ गुड न्यू फ्रेंड यहाँ पर वो उसे ढेर सारे सजेशन देने लग जाता है और यहाँ पर कामली अपने दिमाग पर ज़्यादा जोर ना डालने के लिए कहता है। दूसरे यहाँ पर होता है हमारा लू, जो कि अपने कैबिन में बैठकर सोच रहा था कि इतना ज़्यादा टाइम हो गया लेकिन जेनी का अभी तक मुझे एक टेक्स्ट भी नहीं आया है। क्या वो मेरे बारे में कुछ फ़िक्र नहीं करती कि मैं ज़िंदा भी हूँ या फिर नहीं? और मैं पूरा दिन यहाँ पर उसके बारे में सोचता रह जाता हूँ। लेकिन इतने में यहाँ पर उसे जेनी का टेक्स्ट आ जाता है, जो कि उसे यहाँ पर टाइम से घर आने के लिए कहती है, क्योंकि वो घर पर यहाँ पर डिनर जब बना रही होती है। तब तो यहाँ पर लू बहुत खुश हो जाता है। उसका असिस्टेंट यहाँ कर आकर उसे मीटिंग्स के बारे में बताता है, तो वो कह देता है कि सभी को आज ऑफिस से जल्दी छोड़ देना एंड मेरी सारी मीटिंग्स को पोस्टपोन कर देना, और वहाँ से तुरंत ही चला जाता है। असिस्टेंट खुद यहाँ पर हैरान हो जाता है कि आज बॉस को क्या हो गया, मेरे वर्कहॉलिक बॉस सभी को हॉलीडे दे रहे हैं, कहीं उन्हें कोई बीमारी तो नहीं हो गई है। दूसरी यहाँ पर जेनी घर वापस आ जाती है एक बैग के साथ में, जहाँ पर वो डिनर प्रिपेयर करने लग जाती है एंड यहाँ पर लू होता है, जो कि उस बैग को देखकर खुश हो जाता है। तब यहाँ पर वो लोग साथ में बैठते हैं, जहाँ पर वो कह रहा था कि देखा तुम वापस आ गई ना। जेनी कहती कि हाँ, कुछ समय के लिए। एंड यहाँ पर वो बड़ा सा पैसे का बैग उठाकर उसे दे देती है, साथ साथ में वो क्रेडिट कार्ड भी देती है, जो कि उसी ने उसे दिया हुआ था। ये कहते हैं कि मैंने इसमें से कोई भी पैसे यूज़ नहीं किए हैं और कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग मैंने तुमसे 1 मिलियन लिए हैं, जो कि मैं यहाँ पर समय रहते तो मैं वापस दे रही हूँ। तो फिर अब हम इस कॉन्ट्रैक्ट को यहीं पर ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर लू इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं कर रहा था, वो यहाँ पर गुस्से में आ जाता है। वही दूसरा यहाँ पर उनके बीच में बहुत ज़्यादा झगड़ा हो जाता है, जहाँ पर वो उसे किस करने लगता है, पर यहाँ पर जेनी अपने गले पर चॉपस्टिक्स रख देती है। तब यहाँ पर वो उसे छोड़ देता है और जेनी भी उसे छोड़कर चली जाती है। गुस्से में वो अपने हाथ को बड़े ज़ोर से यहाँ पर डाइनिंग टेबल पर मार देता है। फिर कुछ समय बाद यहाँ पर मिन्नी को कॉल करता है, कहता है कि मैं तुम्हें एक विला दे रहा हूँ, तुम वहाँ पर जेनी के साथ रहना। जेनी के पास यहाँ पर फिलहाल कहीं और जाने की कोई जगह नहीं है। इतने में यहाँ पर जेनी को कॉल भी आ जाता है, जहाँ पर जेनी खुश हो जाती है। वही दूसरे यहाँ पर डॉक्टर 2 से मिलने के लिए आ जाता है, जहाँ पर वो जेनी से कह रहा था कि क्या तुमने उस चीज़ों के बारे में सोचा। जेनी कहती कि थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए, लेकिन मुझे यहाँ पर आपकी हेल्प की ज़रूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर चीज़ों को सॉर्ट कर लिया है। 2 कहते हैं कि क्या तुम पूरी ज़िंदगी यहाँ पर उसके साथ रहना चाहती हो, उसकी एक प्ले टॉय बनकर? वो कहती कि नहीं, कॉन्ट्रैक्ट मैंने कल ही ख़त्म कर दिया, मैंने उससे उसके सारे पैसे दे दिए। 2 कन्फ्यूज़ हो जाता है कि आखिर तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए। तब यहाँ पर हमें उस पर्सन के बारे में बताया जाता है, जो कि उस दिन स्टोर में यहाँ पर उसके साथ बात कर रहा था। वो एक्चुअल में यहाँ का स्टोर का ओनर होता है, जहाँ पर उसकी ढेर सारी फ्रेंचाइजी थी एंड उसने यहाँ पर जेनी से 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था। और ये सब कुछ जेनी की 3 साल की एडवांस पेमेंट होती है, जो कि उसने यहाँ पर स्टोर ओनर से ले लिया था। फिर भी यहाँ पर जो होप्स बिल्कुल नहीं छोड़ता एंड यहाँ पर वह जेनी को मौके पे मौका दिया जा रहा था, बट यहाँ पर जेनी उसे हर बात पे यहाँ पर डिनाई किए जा रही थी कि अब यहाँ पर वो नॉर्मली काम कर अपनी नॉर्मल लाइफ एटलीस्ट जी तो सकती है। वही दूसरा यहाँ पर रात को जेनी जा रही होती है, तब यहाँ पर कोई तो उसे किडनैप कर लेता है और जैसे यहाँ पर मॉर्निंग में उठती है, तो फिर यहाँ पर वो हॉस्पिटल में होती है, जहाँ पर 2 उसके साथ में होता है। धीरे धीरे यहाँ पर वो रात की बात को याद कर रही थी, तो कहता है कि उन सभी चीज़ों को भूल जाओ। देखो बहुत अच्छा होगा अगर तुम मेरे साथ यहाँ पर अब्रॉड जाने के लिए रेडी हो जाओगी तो। जेनी को यहाँ पर कुछ समझ नहीं आता है ना, अब तो यहाँ पर तो साइकोपैथ जैसे बात करने लग जाते हैं कि तुम और मैं हमेशा से एक दूसरे के लिए बने, बट अभी तक यहाँ पर तुम्हें चीज़ रियलाइज़ नहीं हुई है।
हम यहाँ पर अब्रॉड जाकर रहेंगे, तुम आराम से घर पर बैठना और मैं यहाँ पर बाहर काम करूँगा। फिर बाद में हम हमारी लाइफ एक साथ फॉरएवर बिता सकते। जेनी कह रही थी कि नहीं, तुम जो बोल रहे हो वो पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। मैं यहाँ पर अपने काम को नहीं छोड़ सकती, और ऐसे भी हमारे बीच कुछ नहीं है एक अच्छी फ्रेंडशिप के अलावा। तब यहाँ पर दो कह रहे थे कि कल रात की मेहनत मेरी बर्बाद करो मत, जितना कहा है बस उतना करो। तब जेनी को समझ आता है कि उसी ने उसकी किडनैपिंग करवाई थी, और यहाँ पर वो उससे डरने लग जाती है कि इतने में यहाँ पर स्टाफ आकर बताती है कि मिस्टर लू आपसे मिलने के लिए आए। तब यहाँ पर वो स्टाफ को इस पर निगरानी करने के लिए रहकर बाहर की ओर चला जाता है, जहाँ पर जेनी दरवाज़ा पिटने लग जाती है, बट वो स्टाफ उसके मुँह को बंद कर देती है। तब यहाँ पर वो उसे झूठ-झूठ कहता है कि वो बस मेरी एक मेंटल पेशेंट है जो थोड़ी-सी पागल है। लू कहने लग जाता है कि लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई मुझे यहाँ पर बुलाने की कोशिश कर रहा है। वहीं दूसरा यहाँ पर वो अंदर जाने के लिए इंसिस्ट करता है, बट यहाँ पर जो डॉक्टर दो है वो सारे के सारे बहाने बनाने लग जाता है। इतने में असिस्टेंट आता है जहाँ पर लू उसे इशारा करता है, तो फिर यहाँ पर वो दो के साथ में उसी कैबिन में चेकअप करवाने के लिए चले जाता है। असिस्टेंट यहाँ पर मौका देखकर तुरंत ही उस रूम के अंदर आता है, लेकिन तब तक तो रूम यहाँ पर वो खाली हो गया था। तो फिर यहाँ पर वो एज अ प्रूफ वीडियो बनाकर यहाँ पर लू को भेज देता है। तो कार में बैठकर यहाँ पर वो लोग इस वीडियो को देख रहे होते, लेकिन लू को अच्छे से समझ आता है कि तो उसने ज़रूर यहाँ पर किसी की तो आवाज़ सुनी थी, जो कि यहाँ पर जेनी के जैसे लग रही थी। लेकिन यहाँ पर उन्हें लगने लग जाता कि क्या पता ये सब कुछ बस यहाँ पर उनकी एक ओवर थिंकिंग ही हो। इतने में यहाँ पर जब वो अपने कैबिन में होता है, तब यहाँ पर उसे मिनी का कॉल आ जाता है, जो कि बहुत टेंशन में होती है। एंड यहाँ पर वो उसे बता रही होती है कि वो बस एक दिन मेरे घर थी, 2 दिन से यहाँ पर वो घर पर आई नहीं है, उसका फ़ोन भी बंद आ रहा है, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। तब यहाँ पर तो लो भी घबराने लग जाता है, एंड फटाक से यहाँ पर वो उन्हें उसके लोकेशन का पता लगाने के लिए कह देता है। इतने में यहाँ पर रात हो जाती है, जहाँ पर दो जेनी से मिलने के लिए आता है, और उसने यहाँ पर जेनी का पूरा वार्ड ही शिफ्ट कर दिया होता है एक दूसरे घर में। जेनी यहाँ पर उसे कह रही होती है कि अगर तुम ऐसे करोगे तो फिर ऐसा हो जाएगा कि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती रह रही हूँ, एंड तुम्हें लाइफ टाइम यहाँ पर तुम्हारी लव ऑफ द लाइफ नहीं मिल पाएगी। दो उसे कहने लग जाता है कि देखो, तुम ही मेरी लव ऑफ द लाइफ हो, और मुझे यहाँ पर तुम्हारे अलावा और कोई भी नहीं चाहिए। और अगर बात आती है यहाँ पर तुम्हें हासिल करने की, तो मैं यहाँ पर इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जेनी यहाँ पर उसे रिक्वेस्ट भी करती है, बट फिर भी यहाँ पर वो जेनी की एक बातों का तक नहीं सुनता। इतने में यहाँ पर उसे उसके पीए का कॉल आ जाता है, जहाँ पर वो उसे सारी की सारी फ्लाइट डिटेल्स बता रही होती है, और सारी चीज़ें अरेंज हो गई है, सब कुछ बता रही होती है। एंड यहाँ पर दो को तो बहुत खुशी हो रही थी। नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लू को और उसके असिस्टेंट को पता चल जाता है कि दो ने यहाँ पर 2 फ्लाइट टिकट्स बुक की है। तो फिर हो सकता है कि यहाँ पर वो जेनी को लेकर यहाँ से भागना चाहता हो, तो वो तुरंत ही यहाँ पर एयरपोर्ट की ओर आगे की ओर बढ़ रहे होते हैं। फिर दूसरे यहाँ पर वो उसे लेकर ऑलमोस्ट जा ही चुका था, जहाँ पर उसे जेनी को अपने विला में कैप्चर कर रखा हुआ था। जेनी ने तो यहाँ पर खाना खाने से भी मना कर दिया था। वो कहता है कि ठीक है, लेकिन बाद में तुम यहाँ पर मुझ पर कुछ ब्लेम मत डालना, और वो यहाँ पर उसके साथ ज़बरदस्ती करने लग जाता है, जहाँ पर जेनी उसे अपने आप से दूर करने की पूरी कोशिश करती है। इतने में यहाँ पर स्टाफ डरते हुए आते हैं, बताती है कि मैडम शीन का कॉल आया हुआ है। एंड यहाँ पर शीन उस पर चिल्ला रही होती है कि आखिर तुम यहाँ पर उसे लेकर इतना जल्दी क्यों भाग रहे हो। तुम्हें पता भी है कि लू ने यहाँ पर सब कुछ उथल पुथल कर दिया है, तुम्हारा हॉस्पिटल डिस्ट्रॉय हो गया, और यहाँ पर मेरे डैड के भी शेयर सब कुछ खत्म हो गए, तुम्हारी वजह से मैं यहाँ पर कंगाल हो रही हूँ। तब यहाँ पर वो उसे कह देता है कि देखो, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे जेनी चाहिए थी जो कि मुझे मिल चुकी है, तुम तुम्हारी कंपनी को हैंडल कर लो, और ऐसे भी मैंने यहाँ पर जेनी को रास्ते से हटा दिया है तुम्हारे, तो फिर तुम यहाँ पर लोग को पा सकती हो। एंड यहाँ पर अब तो शीन भी उसे साइकोपैथ बनना शुरू कर देती है। वहीं दोस्तों यहाँ पर जेनी को वहीं पर छोड़कर वहाँ से चला जाता है, जहाँ पर जेनी को ढूंढते हुए लू उसके घर तक पहुँच जाता है। एंड यहाँ पर वो उसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि इतने में यहाँ पर वो लोग जेनी को बांधते हुए नीचे की ओर लेकर आ जाते हैं, एंड लू यहाँ पर उसके सारे के सारे रिक्वेस्ट को मानने के लिए रेडी हो जाता है, जहाँ पर अपनी कंपनी के पेपर्स तक यहाँ पर वो साइन कर देता है। लेकिन जैसे यहाँ पर जेनिस के हाथों में लगती है, यहाँ पर दो को ये चीज़ बिल्कुल नहीं चाहिए थी, तो फिर यहाँ पर वो चाकू से उसे मारने वाला होता है। कितने में यहाँ पर बीच में लू आ जाता है, जहाँ पर जेनी को बहुत रोना आ रहा था, क्योंकि अब तक उसे ऐसा लगा था कि वो बस यहाँ पर उसकी लस्ट के लिए उसे रखना चाहता है, ना कि लव के लिए। लेकिन वो गलत थी। इतने वो लोग हॉस्पिटल में होते हैं, जहाँ पर जेनी उसे रोते हुए एकदम टाइटली हग कर रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद से वो आखिरी बार होगा जहाँ पर वो उसे देख पाएगी। लू से कहने लग जाते कि तुम भी ना कितना ओवर थिंक करती हो, अभी देखो मैं कम्प्लीटली फाइन हो चुका हूँ। वही दूसरे यहाँ पर वो लोग हॉस्पिटल में होते हैं, जहाँ पर उसे कहते हैं कि देखो, तुम चाहो तो वापस आ सकती हो, और इस बार मैं यहाँ पर कोई जोर जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करूँगा। तुम चाहो तो मुझसे दूर भी रह लो, लेकिन बस मुझे इतना बताती रहना कि तुम यहाँ पर सेफ हो।
जहाँ पर वो खुद सामने से उसके साथ रेडी हो जाती है रहने के लिए। एंड यहाँ पर वो लोग अपने न्यू घर पर चले जाते हैं। एंड यहाँ पर वो दोनों एक साथ मॉर्निंग में उठते हैं। जहाँ पर मॉर्निंग में उठते हुए यहाँ पर जेनी को सरप्राइज मिलता है। एंड यहाँ पर लो उसे प्रपोज कर देता है फॉर एवर उसके साथ रहने के लिए एंड उसके साथ शादी करने के लिए। जहाँ पर वो भी उसे खुशी खुशी हाँ बोल ही देती है, लेकिन यहाँ पर उसकी एक कंडीशन होती है। तो जेनी वापस नर्वस हो जाती है कि अब तुम्हारी कौन सी कंडीशन है। लो कहते हैं कि तुम्हें सबसे पहले यहाँ पर अपनी स्टडीज को कंप्लीट करना होगा, उसके बाद ही हम यहाँ पे वेडिंग सेरेमनी को हैंडल करेंगे, वरना मैं यहाँ पर एक अंडर ग्रेजुएट के साथ शादी नहीं कर सकता। जिसके बाद यहाँ पर वो दोनों हंसने लग जाते और ये ड्रामा यहाँ पर इसी तरीके से खत्म हो जाता है।